बीपी न्यूज 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़ शहर के निचले इलाके कोलाघाट के लोग पानी निकासी की समस्या को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर किए प्रदर्शन। समस्या से निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी से लगाई गुहार। गौरतलब है कि बारिश के दिनों में कोलाघाट इलाका पानी से भर जाता है। नाले नालियों पर अतिक्रमण, साफ और सफाई का अभाव मुख्य कारण रहता है। पिछले साल से बरसात में तो वहां के स्थानीय लोगों का जीना मुश्वार हो गया था। लगभग 1000 लोग इधर उधर रहने को मजबूर हो गए। अपने घर से इस बार बरसात में पलायन न करना पड़े, इसलिए लोगों को कोलाघाट के निवासी एकजुटता दिखाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोलाघाट में कई जगहों पर नाले और नालियों का अतिक्रमण हो गया है, जिससे चलते पानी में जो नदी में जाना चाहिए वो नहीं जा पाता, जिसके चलते जून माह में हम सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों का गुस्सा जनप्रतिनिधियों पर नहीं भी दिखा। कहा कि सभी पार्टियों के लोग सिर्फ झूठा वादा करते हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं दिखता। स्थानीय लोगों ने एक बार फिर नवागत जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि वहां संबंधित अधिकारी जाकर वो जांच करेंगे, तो भी कमियां होंगी उसको दूर किया जाएगा। अब देखना है कि नवागत जिलाधिकारी का आश्वासन लोगों को उनकी समस्या से निजात दिला पाता है या नहीं। देखिए योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम मणिकर पांडे है और मैं मातवरगंज का रहने वाला हूँ। आज जिलाधिकारी कार्यालय पे आप लोग एकत्र हो, क्या है मामला? जी, यहाँ पे दरअसल हम लोग एक साथ इसलिए आए हैं कि बाढ़ के संदर्भ में बात करने के लिए प्रशासन के यहाँ आए हैं। समस्या ये है कि बाकी समस्या हमारे भाइयों ने बताया है आपको, और बेसिक समस्या मैं बताना चाहता हूँ। जो मेन समस्या कहाँ से आता है, जैसे 8 से 10 मोहल्ले का जो पानी शहर का जो हमारे कोलाघाट में बहाया जाता है। समस्या ये है कि जो कोलाघाट में बहाया जाता है, कोलाघाट का पानी कहीं बाहर जहाँ जाना चाहिए वहाँ निकलता नहीं, नदी में जाना चाहिए, नदी तक पहुँचता नहीं है। वो सारा पानी जो है कोलाघाट में ही आसपास रह जाता है, जिसकी वजह से बारिश के समय पूरा बारिश में जो है पानी का बहाव नहीं निकल पाता और पूरे घर में सबके पानी जाता है, जिसकी वजह से सबको 2 से 3 महीना अपना घर छोड़कर कहीं बाहर रहना पड़ता है। 400-500। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसका परमानेंट सोल्यूशन कुछ निकाला जाए प्रशासन के माध्यम से, जिससे कि पानी प्रॉपर वे में जहाँ तक जाना चाहिए नदी तक, गेट नंबर फाटक 9 तक, तो वहाँ तक पूरा प्रॉपर पहुँच जाए। और बीच में जो अतिक्रमण है उसको सब हटाकर प्रॉपर प्रशासन के माध्यम से नाले की सफाई वगैरह करके सब पानी का बहाव कराया जा सके। जो अधिकारी के पास गए थे, क्या आश्वासन मिला? सर, अधिकारी के पास तो हम लोग सालों से जा रहे हैं, 1 साल से करीब लगभग जाते रहे। मैं स्पेशली अपना तो कम से कम 1 साल से बराबर जा रहा हूँ, लेकिन इसका जमीनी स्तर से कोई काम हो नहीं पा रहा। हम लोग यहाँ तक सीएम पोर्टल तक कंप्लेन किए हैं, लेकिन वहाँ से यहाँ तक आता है बस कागज में लोग कह देते हैं हाँ समस्या का समाधान हो गया, लेकिन हकीकत में जमीनी स्तर तक कोई अधिकारी यहाँ पर पहुँचता नहीं है। आज हम लोग यहाँ फिर एकत्रित हुए हैं, डीएम साहब से निवेदन किए हैं। डीएम साहब ने भरोसा दिया है कि कल जो है अधिकारियों की टीम भेजेंगे और भेजेंगे, उसका कुछ न कुछ निस्तारण करवाएंगे। अब कल का इंतजार हम लोगों को रहेगा कि कल देखते हैं कि अधिकारी महोदय लोग आएंगे तो उनके साथ हम लोग भी रहेंगे, और उम्मीद हम लोग यही करते हैं कि हम लोग की समस्या का समाधान करें। चेतन सिंह मेरा नाम है, मैं कोलवाज बहादुर का निवासी हूँ। यहाँ पे समस्या ये है कि वर्षों से एक नाला बहता है, जिससे जल निकासी पूरे कोलवाज बहादुर की होती है। पूरे कोलवाज बहादुर का आधे शहर के पानी इसी नाले में आता है, लेकिन इस नाले का निदान कभी नहीं किया जाता है। धीरे धीरे जैसे आबादी बढ़ती गई, नाले में जल स्तर तो बढ़ता गया, लेकिन न नाले की समुचित सफाई की जाती है और ना ही नाले का जल नदी तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। बीच में बहुत जगहों पे नाला बाधित है, अतिक्रमण के द्वारा बाधित है, जमाव के कारण बाधित है, और पानी दूषित जो है नदी में न जाने के कारण वो हम लोगों के घरों में, मोहल्लों में फैल रहा है, जिसके कारण संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। बच्चे परेशान हैं, बड़े बुजुर्ग परेशान हैं। और जब भी हम लोग ये गुहार लगाने के लिए जिला प्रशासन या नगर पालिका के पास जाते हैं, तो ये गफलत में लोग पड़ जाते हैं कि नाला आधा नगर पालिका में है और आधा ग्राम सभा में है। यही गफलत बता करके कभी नाले पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो हम ये लोग ये जानना चाहते हैं, क्या हम लोग नगर पालिका के निवासी हैं कि नहीं है, हम कोलवाज बहादुर के निवासी हैं कि नहीं, मूल रूप से हम हिंदुस्तान के निवासी हैं कि नहीं है। भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को तो साफ पानी पीने का अधिकार है, साफ हवा लेने का अधिकार है। यहाँ पे हम लोग टैक्स पेई होते हुए भी
एक भी सुविधा शासन प्रशासन के द्वारा हम लोगों को नहीं मिल पाता है और सारा एक लीपापोती कर दिया जाता है ईओ महोदय के द्वारा, जिलाधिकारी प्रशासन के द्वारा कि नाला जो है भूमिधरी है किसी का तो किसी का क्या है। वर्षों से बहने वाला पानी आज जो है जल जमाव हो रहा है और हजारों घरों में पानी जाने के लिए मजबूर है और हम सभी लोग यहाँ से पलायित होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब अगला कदम हम लोग ये लगाएंगे, अभी हम लोग तो जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किए हैं, अगर हम लोगों का अब उचित निदान नहीं किया जाएगा तो हम लोग फाटक ही बंद करेंगे, क्योंकि आधे शहर का पानी हमारे मोहल्ले से होता हुआ नदी में जाता है। अब मजबूरन हम लोगों को बड़ा गणेश मंदिर के पास फाटक बंद करना होगा, जिससे शहर का पानी शहर की तरफ ही रहे। अन्यथा इस बार तो हम लोग 2 महीने के लिए डूबे थे, आने वाले समय में हम लोग 6 महीने के लिए डूबे। तो अब की बार तो पिछले कई बार भी 8 बार भी विधायक रह चुके हैं और इस बार भी वही विधायक हैं, तो क्या पिछली कई बार 40 सालों में नहीं कोई उनके स्तर से कोई सहयोग नहीं किया गया। वो कहे कि हमारी बीच में आए भी थे, देखे, लेकिन वो केवल एक शब्द यह कह के चले गए कि हमारी गवर्नमेंट है नहीं, ये इसमें मदद करना मैं हमारी बस का नहीं। पिछले 40 साल में उनका कभी गवर्नमेंट नहीं कोई रोल नहीं है उसमें। बहुत पिछले 40 साल तक उस नाला जो कुल बाज बहादुर गांव में नाला चल बाता है, जिसमें आधे शहर का पानी आता है, और वो नाला आज की परिस्थिति में पड़ चुका है। वो नाला जो है पड़ चुका है, उसका जो भी बहाव है वो सारा गांव के घरों में चला जाता है। और बहुत इस समय परिस्थितियां ये है कि नाले के नियरेस्ट, नाले के करीब जितना परिवार जो है अपना मकान बना रखा है, वो परिवार संक्रमण की परिस्थितियों में आ चुका है। सांसद निधि, हाँ एक चीज और बताना चाहते हैं, अभी जो चुनाव होने वाला था उसमें माननीय हमारे सांसद महोदय अखिलेश यादव जी के निधि से लगभग 25-26 लाख रुपए बड़ी क्षमता के पावर के लिए, पंप हाउस के लिए 40 लाख रुपए तक अनुमान किया गया था, जिसमें हमने डीआरडीए के अशोक श्रीवास्तव जो डीआरडीए के बाबू हैं, उनसे इस बात को पूछा कि जो पंप हाउस लगने की बात हुई है, जिसके तहत धनराशि आवंटित हुई है, उस क्रम में आपका क्या प्रयास है। उन्होंने कहा कि वो बाढ़ वालों ने जो है लिख दिया है, वो कार्य करने में असमर्थ हैं और हम डीआरडीए के थ्रू करवाएंगे। लेकिन आज की परिस्थितियां हो गई, न डीआरडीए कोई इंटरेस्ट लिया और न बाढ़ ही इंटरेस्ट लिया। मैं जिलाधिकारी महोदय से इस मामले में यह जानना चाहता हूं कि बाढ़ नियंत्रण का कार्य क्या है। बाढ़ नियंत्रण का जातीय अभियंता के मुंह से यह शब्द कहना कि मेरे पास उपयुक्त इंजीनियर नहीं है, ये बहुत ही कष्टदायक बात है। अब तो मान लीजिए उनके पास इंजीनियर नहीं है तो सही है, आज की परिस्थितियां क्या है, वो एनओसी देने की भी स्थिति में नहीं है। ये बताइए क्या है। ये जिलाधिकारी महोदय का बाढ़ नियंत्रण के इंजीनियर के प्रति एक कठोर कदम न उठाया जाना ये गलत साबित है। ऐसी स्थिति में अगर पुनः 10-15 दिन के अंदर इस पे जो है अगर तैयारी नहीं की गई प्रशासन के द्वारा, तो जो नगर पालिका जो हमारे आधे शहर का पानी हमारे कोलगाज बहादुर से होके जाता है, उसको मैं ट्रैक्टर के माध्यम से, जेसीबी के माध्यम से मट्टी पूरा पटवा दूंगा। मैं कोलबाज बहादुर गांव का निवासी हूँ। समस्या क्या है? समस्या जो है नाला पे अतिक्रमण एवं नाला पे नदी तक जो पानी जा रहा है वो बह नहीं पा रहा है, और लगभग 500 से 1000 घरों में पानी जून के महीने में चला जाता है, जिससे सारे लोग यहाँ से पलायन करने के लिए विवश हो जाते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान जो प्रत्याशी थे अपने वादे लेकर मैदान में उतरे थे, और इस समय 9वीं बार सपा से विधायक हैं, तो क्या उनके द्वारा अपने वादों पे अभी तक अमल नहीं किया गया? नहीं, कोई ऐसा है कि विधानसभा चुनाव के सहयोग से चुनाव से कुछ समय पहले ही इस तरह की परिस्थितियां आई थी, जिसमें अन्य पार्टियों, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सारे लोगों ने वादा किया था। उसके क्रम में जो है सब लोग, मुझे बहुत कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि हमारे गांव के, हमारे मोहल्ले के प्रधान समेत गांव के सारे लोग जो है उस गेट नंबर 1 पे खड़े होके पाइप की व्यवस्था करना, जनरेटर की व्यवस्था करना, ये सारी चीजों में लगे थे। लेकिन कोई भी चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी वहाँ खड़ा होना उचित नहीं समझा, सहयोग की बात ही दूर है। तो अब आप लोग आए हैं यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पे, बताया जा रहा है कि आश्वासन भी मिला है, कल मौके पे अधिकारी भी जाएंगे, तो क्या लग रहा है हर बार की तरह ही कागजों में ही रह जाएगा या फिर धरातल पे दिखेगा काम? देखिए, विगत 2 साल से हम लोग प्रयासरत हैं इस संबंध में, और अब तक तो कागजों पर ही चला है मामला।
लेकिन हम लोग आशा छोड़े नहीं हैं। इस नया जिलाधिकारी से भी हम लोग जो है वही गुहार लगाए हैं जो पिछली बार लगाते आए हैं। बड़ा गणेश मंदिर से होता हुआ नाला ये हमारे मोहल्ले से होता हुआ ये फाटक नंबर 1 बवाली मोड़ तक जाता है और जिससे नदी में चला जाता है। और ये प्राकृतिक नाला है, आज का नहीं है। लोग बताते हैं 50 साल पूर्व का नाला है ये, और उस पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। लेखपाल द्वारा आख्या लगाई जाती है, लोग कहते हैं हमारा भूमिधर ही है ये, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से बहता हुआ नाला जिस पर लोगों ने ऐसा कब्जा किया है कि सिल्ट करीब 5 फीट तक जम गया है और घरों में पानी रुकने को मजबूर है। और पूरे करीब 8-10 मोहल्लों का पानी हमारे इसी नाले से होकर गुजरता है। और इस पर और कम से कम 20,000 की आबादी इससे प्रभावित हो रही है कंटिन्यूअस। हम लोग गंदा पानी, बदबू और इससे तो साल भर जो है परेशान रहते हैं। और बरसात के मौसम में बाढ़ से भी गले तक पानी जो है घरों में घुस जा रहा है और 2 से 3 महीने तक हम लोग घर से बाहर रहते हैं। ये पानी जी जो है सारे डॉक्यूमेंट से एक पानी की हमारे बहुत। अरे उसमें और नाम लिखवा दीजिए। राजनीतिक, सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।